कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहले रास्ते पर आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है जिसे आपको एक ही दिन में पार करना है। आप जोश में दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में थककर हार मान लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। दूसरा रास्ता बिल्कुल सीधा है, जहां आपको बस हर रोज एक छोटा सा कदम उठाना है। आपको शायद लगे कि एक कदम से क्या होगा, लेकिन एक साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप उस पहाड़ को पार कर चुके होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं। हम रातों रात अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में हम फिट हो जाएं, एक ही दिन में अमीर बन जाएं और एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दें। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े बदलाव कभी भी बड़ी छलांग लगाने से नहीं आते, बल्कि वे उन छोटे सुधारों से आते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज विजडम कुंजी के इस वीडियो में हम एक ऐसे जापानी सिद्धांत की बात करेंगे जिसने न केवल पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों का चेहरा बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की साधारण जिंदगी को असाधारण बना दिया। इसे कहते हैं काइज़ेन, यानी हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का जादुई फॉर्मूला। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान से। वो जापान जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसके शहर खंडहर बन चुके थे, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी और लोगों के पास उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। लेकिन अगले कुछ दशकों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा। टोयोटा जैसी जापानी कंपनियों ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। कैसे? इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक सोच थी जिसका नाम था काइज़ेन। काइज़ेन दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। काई जिसका मतलब है बदलाव और ज़ेन जिसका मतलब है बेहतर, यानी बेहतरी के लिए बदलाव। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक दिन में पूरी दुनिया को कैसे जीतेंगे। उन्होंने बस ये सोचा कि हम आज अपनी मशीन के एक नट बोल्ट को कल से बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही वो सोच है जो आज आपको अपने जीवन में उतारनी है। अक्सर हम फेल क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। जब भी हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि मुझे कल से सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे वर्कआउट करना है, तो हमारा एमिगडाला, जो कि दिमाग का डर वाला हिस्सा है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि ये कोई खतरा है और वो हमें वापस पुराने आरामदेह बिस्तर की ओर खींच लेता है। यहीं पर काइज़ेन का जादू काम आता है। काइज़ेन कहता है कि बदलाव को इतना छोटा कर दो कि आपका दिमाग उससे डरे ही नहीं। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो बस 1 मिनट के लिए घर पर ही स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बस 1 पेज नहीं, सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़िए। जब लक्ष्य इतना छोटा होता है तो आलस और डर खत्म हो जाते हैं। 1% का सुधार सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल के अंत में आप आज की तुलना में 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन चुके होंगे। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। काइज़ेन का पहला स्तंभ है निरंतरता। हम लोग अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हम कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं और जोश में आकर 2 दिन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तीसरे दिन हमारा मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है। काइज़ेन कहता है कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, अनुशासन पर करो। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर जुल्म करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप छोटे से छोटे काम को हर रोज बिना नागा करें। जापानी संस्कृति में एक कॉन्सेप्ट है जिसे शिनकानसेन थिंकिंग कहते हैं। जब जापान में बुलेट ट्रेन बनाने की बात हुई तो इंजीनियर्स ने ये नहीं सोचा कि हम ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी कैसे बढ़ाएं। उन्होंने अपनी पूरी सोचने की प्रक्रिया को ही बदल दिया। लेकिन उस बड़े बदलाव की बुनियाद छोटे छोटे सुधारों पर टिकी थी। आप भी अपनी जिंदगी में निरंतरता लाइए। वो 1% सुधार कुछ भी हो सकता है। शायद सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, या फिर काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क साफ करना। ये छोटी चीजें आपके अवचेतन मन को संदेश भेजती हैं कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं। काइज़ेन का दूसरा पहलू है फीडबैक और ऑब्जर्वेशन। हम अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जापानी वर्क कल्चर में अगर किसी वर्कर को प्रोडक्शन लाइन में कोई छोटी सी भी खराबी दिखती है तो वो एक रस्सी खींचकर पूरी फैक्ट्री को रोक देता है। इसे एंड ऑन कॉर्ड कहते हैं। वे उस छोटी सी गलती को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज इस 1% की गलती को नहीं सुधारा गया तो भविष्य में ये बहुत बड़ी आपदा बन सकती है। अपनी लाइफ में भी एंड ऑन कॉर्ड खींचना सीखिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या गलत किया और मैं कल इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। क्या मैंने आज बिना वजह किसी पर गुस्सा किया? क्या मैंने आज अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद किया? जब आप अपनी छोटी गलतियों के प्रति जागरूक होने लगते हैं तो आप अनजाने में ही उन्हें सुधारने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सरलता। हम अपनी समस्याओं के लिए बहुत जटिल समाधान ढूंढते हैं। अगर हमें वजन कम करना है तो हम सोचते हैं कि हमें किसी महंगे डाइट प्लान या फैंसी जिम की ज़रूरत है।
काइजन सिखाता है कि जो आपके पास है वहीं से शुरू करें। अगर आपके पास जूते हैं तो बस घर के बाहर 5 मिनट की सैर के लिए निकल जाइए। अगर आपके पास एक पेन और कागज है तो अपनी योजनाओं को लिखना शुरू कीजिए। जटिलता दरअसल प्रोक्रास्टिनेशन का दूसरा नाम है। जब हम किसी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं तो हमारा मन उसे टालने लगता है। जापानी लोग अपने घरों और कार्यस्थलों को व्यवस्थित रखने के लिए 5S तकनीक का इस्तेमाल करते हैं: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये सुनने में शायद मैनेजमेंट की बातें लगें, लेकिन इसे अपनी निजी जिंदगी में लागू करके देखिए। अपनी अलमारी साफ कीजिए, अपने फोन से फालतू ऐप्स डिलीट कीजिए। जब आपके आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित होता है तो आपके विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। ये स्पष्टता ही आपको हर रोज 1% आगे बढ़ाती है। चौथी बात है धैर्य। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम समय पर पूरे होते हैं। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं और वो हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता। काइजन भी वैसा ही है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा है। आप सोचेंगे कि हर रोज 10 मिनट पढ़ने से क्या होगा, या हर रोज 10 रुपए बचाने से क्या होगा। लेकिन याद रखिए कि महान इमारतें एक एक ईंट से ही बनती हैं। जब आप छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप परिणाम के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं। जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो मंजिल अपने आप करीब आ जाती है। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। काइजन का 5वां स्तंभ है आत्मसम्मान और करुणा। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन काइजन हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है। अगर आज आप 1% बेहतर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कल फिर से प्रयास कीजिए। जापान में एक कला है जिसे कित्सुगी कहते हैं। इसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी कमियां और हमारे टूटे हुए हिस्से ही हमें यूनिक और खूबसूरत बनाते हैं। अपनी असफलताओं को छुपाने या उनसे डरने के बजाय उन्हें स्वीकार कीजिए और उनसे सीखिए। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आपके अंदर बदलाव की ऊर्जा पैदा होती है। नफरत से कभी भी सकारात्मक बदलाव नहीं आता। बदलाव हमेशा प्रेम और स्वीकृति से आता है। छठा बिंदु है कम्युनिटी और संबंध। जापानी लोग अकेले आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखते। वे समूहों में काम करते हैं, जिसे मोई कहा जाता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो खुद भी हर रोज बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी प्रगति की गति तेज हो जाती है। विजडम कुंजी का ये परिवार भी एक ऐसा ही समूह है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। दूसरों की मदद करना और दूसरों से सीखना भी काइजन का हिस्सा है। शायद आप किसी की मदद करके उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकें। ये भी आपके जीवन में 1% का सुधार है। सफलता केवल बैंक बैलेंस या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया और खुद को कितना विकसित किया। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे अपनी जीवन शैली बनाना। काइजन कोई कोर्स नहीं है जिसे आप पूरा कर लेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये एक जीने का तरीका है। चाहे आप एक छात्र हों, एक बिजनेसमैन हों या एक हाउसवाइफ, काइजन हर जगह लागू होता है। अपने खाने की आदतों में 1% सुधार कीजिए, अपनी बातचीत के तरीके में 1% सुधार कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी पूरी पहचान बदल गई है। आप वो इंसान नहीं रहे जो कल थे। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो रुकना नहीं जानता, जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे आप कल से बेहतर कर सकते हैं? याद रखिए, वो बहुत छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। क्या आप कल सुबह 5 मिनट जल्दी उठ सकते हैं? क्या आप कल अपने माता पिता से 2 मिनट ज़्यादा बात कर सकते हैं? क्या आप कल अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए एक वीडियो देख सकते हैं? कमेंट्स में अपना वो 1% सुधार ज़रूर लिखें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बड़े बदलावों के इंतजार में बर्बाद मत कीजिए। छोटे कदम उठाइए, अभी उठाइए। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। आप अकेले नहीं हैं। हर महान व्यक्ति जिसने इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने भी कभी ना कभी एक छोटे से कदम से ही शुरुआत की थी। आपकी आज की छोटी सी कोशिश कल के महान भविष्य की नींव है। काइजन को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक जादुई मोड़ लेती है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें और कभी हार न मानें। विजडम कुंजी की तरफ से हम आपकी इस यात्रा में हमेशा आपके साथ हैं।
अगर आपको आज की इस चर्चा से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में उस 1% के जादू को महसूस कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी बेहतरी की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए आपका हृदय से आभार। क्या आप चाहते हैं कि मैं काइजन के किसी विशेष हिस्से जैसे कि 5S तकनीक या आदतें बनाने के विज्ञान पर एक अलग वीडियो बनाऊं? अपने सुझाव जरूर दें।